जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पेपर 6 जेपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसका ग्रुप ए फिजिकल साइंस के कुछ टॉपिक को आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें आपको फिजिकल साइंस में पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें MKS आता है, CGS आता है, SI यूनिट आता है। ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है। सेकेंड पार्ट है जो डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज़ स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ग्रेविटी क्या है, मास क्या है, वेट क्या है, फोर्स क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है। थर्ड पूछता है कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हम लोग एक एक करके ये टॉपिक को डील करेंगे। आज हम आपके सामने फिजिकल साइंस को जो डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज स्पीड क्या है, हम लोग शुरू करते हैं साइंस से टेक में फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस से आप क्या समझते हैं? फिजिकल साइंस से आप क्या समझते हैं? फिजिकल साइंस जो है वो ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस का है। फिजिकल साइंस क्या है? किसकी शाखा है? नेचुरल साइंस का, जिसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं नॉन लिविंग सिस्टम का एंड लाइफ साइंसेस का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर। पहला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो पावर है कि पावर से आप क्या समझते हैं। पावर आप लोगों ने सब जानते ही होंगे क्योंकि 8th में था, 9th में थे, 10th में थे, 11 12 ग्रेजुएशन। तो कहता है कि पावर इज द रेट एट विच एनर्जी, वह दर है विच एनर्जी जो ट्रांसफर स्थानांतरण और द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर क्या है? वह दर है या एनर्जी जो हम लोग किसी भी चीज़ को स्थानांतरण करते हैं, किसी भी कार्य को डन करने के लिए, पूरा करने के लिए। इसका इक्वेशन है P इज इक्वल टू WT। P इज इक्वल टू W का कहने का मतलब डेल्टा E, जिसको कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर बाई T। P पावर, जिसका ऐसा यूनिट वाट होता है, W वर्क डन, जो वर्क कंप्लीट किया गया हो, और डेल्टा E का कहने का मतलब एनर्जी ट्रांसफर, T इज इक्वल टू टाइम। नेक्स्ट टॉपिक, ये फिगर है पावर का। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स इज ए पुश और पुल, धकेलना या खींचना। इसके 4 डिफिनेशन हमने दे रखा है। आप एक इसमें से कोई भी एक डिफिनेशन याद कर सकते हैं। फोर्स इज द कैपेसिटी, किसी भी कार्य को करने के लिए कैपेसिटी काउज फिजिकल चेंज, जिसके कारण फिजिकल चेंज हो। मैंने एक टेबल रखा, अगर मैंने कहा कि आप इसको यहाँ से वहाँ करो, तो उसका क्या हो? फिजिकल चेंज हुआ। एक जगह से आपने दूसरे जगह का। 3rd डिफिनेशन आप दे सकते हैं, 4th डिफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वेट। वेट से आप क्या समझते हैं? जाहिर से हम लोग सब जानते होंगे वेट के बारे में। सबका अपना अपना वेट होता है। वेट जस्ट फॉर्म ऑफ फोर्स, फोर्स का ही फॉर्म, फोर्स को ही वेट इज अ फोर्स। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, जो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच लगता हो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज स्लाइटली के लिए मतलब होता है थोड़ा सा, फ्रॉम ऑन पार्ट ऑफ द अर्थ टू अनदर, सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो चेंज डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा, अगर पहाड़ पे आप कोई चीज़ लेके चल रहे हैं तो वेट आपका अगर ज़्यादा है तो फोर्स भी आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक, ये मैंने इसका ऐसा यूनिट वेट का दे रखा है कि व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है? तो स्पीड जो है वो इसका 3 टाइप होता है स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और कांस्टेंट स्पीड।
स्पीड को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी इज मूविंग ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको मैंने कहा कि आपको यहाँ से 4 किलोमीटर दौड़ना है, तो आपको मैंने एक सर्टेन टाइम दे दिया कि 4 किलोमीटर आपको अगर दौड़ना है तो उसके लिए आपको आई विल गिव यू 10 मिनट्स। मैंने आपको 10 मिनट दिया जिसमें कि आपको 4 किलोमीटर आप जाना भी है और आना भी है, तो इसको बोलते हैं स्पीड। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि 4 किलोमीटर आप जाओ तो आप दिन भर लगा दो, दैट इज़ नॉट कॉल्ड स्पीड, वो आप स्पीड नहीं कह सकते। स्पीड कहने का मतलब होता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। स्पीड टेल्स यू हाउ फास्ट, स्पीड को आप कैसे बोल सकते हैं, सेकेंड अगर डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो कितना आप फास्ट, तेज और स्लो। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, किसी भी चीज़ को आप कितना तेज़ी से मूव करवा रहे हैं या कितनी स्लो से मूव करवा रहे हैं। ये इसका 3 पार्ट होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ये आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये इमेज है उसकी, व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेग क्या है। वेग से आप लोग क्या समझते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी लिविंग सिस्टम के द्वारा एक ही दिशा में चलना, एक ही दिशा में चलना। वेलोसिटी का 2 टाइप होता है, एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज ए मेजर ऑफ द स्पीड। वेलोसिटी से हम क्या कर सकते हैं, किसी की स्पीड माप सकते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट है, एज इट इज ए मेजरिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। इससे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी। वेग राशि अब तभी कहेंगे सदिश राशि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु एक ही दिशा में चलता हो। थर्ड पॉइंट है, द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज गिवन एज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जो अपने टाइम पे पूरा हो। इसका सिम्बॉल्स है वेलोसिटी का, ए इज इक्वल टू एक्सलेरेशन, टी इज इक्वल टू टाइम, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस, एच इज इक्वल टू स्पीड, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी, जिसके आप स्पीड भी कह सकते हैं। वी आई इनिशियल, आप जिस जगह से दौड़ना स्टार्ट करते हैं या चलना स्टार्ट करते हैं या दौड़ कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी को मूविंग करवा रहे हैं, वो वी आई हो जाएगा। वी आई दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। वी एफ मतलब आप जहाँ जाके फाइनल रुकें। ये डेल्टा मतलब चेंज, क्या चेंज हुआ, आपके चाल में कितने परिवर्तन हुए। डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी। जी मतलब ग्रेविटी एक्सलेरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, व्हाट इज मास। व्हाट इज मास, मास इज ए मेजर ऑफ मीटर, इनर्शिया जिसको बोलते हैं, मास इज मेजर ऑफ मीटर। मास से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को माप सकते हैं, किसी भी पदार्थ को मापते हैं। मास डिपेंड्स ऑन द नंबर, मास किस पे डिपेंड करता है, नंबर पे, एंड काइंड ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम, किस प्रकार का एटम्स है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेयर द ऑब्जेक्ट इज, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका यूनिट जो होता है वो केजी होता है। नेक्स्ट टॉपिक, ये फिगर मैंने दे रखा है, व्हाट इज एनर्जी। दोस्तों लेट्स ब्रेक 2 टाइम्स। ओके लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। तो अगर फिजिक्स के नज़रिए हम लोग देखें तो द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की योग्यता, आप किस काम को अच्छे तरह से कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। वर्क करने के लिए हम लोगों को क्या करनी पड़ती है, किसी भी फोर्स को अप्लाई करना होगा। अगर आपसे कहा कि ये 10 बोरियां हैं, आपको इसको उठा के आगे आगे जगह पे रखना है, तो आप हम लोगों को क्या करना, फोर्स लगाने होंगे। फोर्स क्या है, फोर्स फ्रॉम न्यूटन के द्वारा। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, फोर्स क्या है, फोर्स मास का प्रोडक्ट है, एंड इस एक्सेलरेशन, और इसका त्वरण है। इसका इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू एम ए, ऑल्सो नॉन एज न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसको क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ, न्यूटन ऑफ सेकेंड लॉ भी कहते हैं। बट परंतु दिस अप्लाई मोस्टली टू मैकेनिक्स,
ये कहाँ पे ज़्यादातर अप्लाई होते हैं? मैकेनिक्स में। द स्टडी ऑफ द फिजिक्स बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने फिगर में दिखा रखा है कि ये 8 तरह के हम लोगों ने दिखा रखा है। थर्मल एनर्जी क्या है, रेडिएंट एनर्जी क्या है, लाइट एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है, और मैकेनिकल एनर्जी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, ये मैंने फिगर दे रखा है एनर्जी का। ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब रहता हो, एग्जिस्ट करता हो, बिटवीन ऑल मैटर इन द यूनिवर्स। Keywords is matter. Matter is the stuff you are and everything else is made of. Second point, it takes a lot of mass. ये क्या लेता है? बहुत ज़्यादा भार लेते हैं। For the gravity to be noticeable. Like planetary system. अगर हमारे ग्रह जो हैं अभी स्थिर हैं, वो किसके कारण है? मास के कारण, क्योंकि वो अपने ही पथ पे चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ ग्रेविटी है कुछ। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसका फर्स्ट यूज कब किया गया था? 1687 में। जो न्यूटन डाटा ऑफ मोशन जिसे कहते हैं प्लैनेट्स, इसके कुछ फार्मूले हैं, आप लोग देख लेंगे। द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू मास 1 एंड मास 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 d2, वेयर इज F इज इक्वल टू फोर्स, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल, m मतलब मीटर 1 मीटर मास 1 मास 2 डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये वही है जो हमने पीछे अभी जो देखा था हम लोगों ने कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय d2। तो G क्या है? G इज ए कांस्टेंट कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। D इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ लगेंगे? दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2। नेक्स्ट, रेंज ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटी फोर्स डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज दैट मीन्स कितने क्लोज हैं, कितने क्लोज हैं। हाउ क्लोज कितने क्लोज हैं। द ऑब्जेक्ट टू समथिंग, किसी भी चीज़ से कितने, डिपेंड्स किस पे करता है कि वो कितना क्लोज है। एज एन ऑब्जेक्ट गेट्स फर्दर अवे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। इनवर्स स्क्वायर लॉ। As the distance increases, the gravity decreases exponentially. नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल है, ये आप देख लेंगे। यूनिवर्सल 1846 में जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उन्होंने यूज किया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन टू डिस्कवर नेपच्यून, किसके लिए किया गया था? नेपच्यून जो ग्रह जो हैं, नेपच्यून जो हमारे प्लेनेट में, ड्यू टू इट्स पुल ऑन यूरेनस। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेंगे आप, ये देख लेंगे। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, ये हमने फिगर दे रखा है। ओके, तो आज हम लोगों का यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करें। हम लोग धीरे धीरे करके साइंस टेक का जितने जो सिलेबस है पेपर 6 का वो डील करेंगे। ओके, बाय। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथियों।